हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्षा। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में ह्यूमन वैल्यूज़ के टॉप 50 क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो आगे हम नेक्स्ट टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो हमारी सीरीज़ चल रही है आर। ये ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ की है। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी को बीएससी से रिलेटेड वीडियोज़ मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 51 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि ओजोन छिद्र स्थित होती है, तो वो कहाँ पर स्थित होती है? वो होती है हमारी दक्षिणी ध्रुव पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है। तो सबसे पहले हमें खरीफ की फसल पता होनी चाहिए। खरीफ की फसल होती है हमारी जूट, चावल और मक्का। तो खरीफ की फसल नहीं पूछा है उसने, तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? चना नहीं है। तो आपको याद रखनी है कि जूट, चावल, मक्का क्या होती है? हमारी खरीफ की फसल होती है। नेक्स्ट है कि जीव जो भोजन स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है हमारी गंगा। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत हो रहा है? वो होता है हमारा 78%। नेक्स्ट है कि शुष्क वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? हमारा जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में बाढ़ का कारण क्या है? वर्षा है। नेक्स्ट है कि मिनीमाटा दुर्घटना का कारण क्या है? पारा विषाक्तता। मैं आपको सिर्फ आंसर और क्वेश्चंस बताऊंगी, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से आपके 50 क्वेश्चंस कवर हो जाएं। नेक्स्ट है हमारा एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो लखनऊ में स्थापित किया गया था। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का वृक्ष, या फिर बैंगन ट्री भी बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट है हमारा सर्वप्रथम समग्र गुणवत्ता प्रबंधन कहाँ विकसित हुआ था? तो वो जापान में विकसित हुआ था। नेक्स्ट है कि नई आर्थिक नीति के घटक हैं कौन कौन से? उदारीकरण है, निजीकरण और वैश्वीकरण है। नेक्स्ट है हमारा कि कितने देशों ने ISO 9000 को लागू किया था? तो वो थे हमारे 178 देशों ने। नेक्स्ट है किस राज्य को जैविक राज्य घोषित किया गया है? तो वो है हमारा सिक्किम। नेक्स्ट है कि साइबर स्पेस शब्द किसने दिया था? विलियम गिब्स ने। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरह का साइबर अटैक है? तो फिशिंग भी होता है, SQL इंजेक्शन भी होता है और पासवर्ड अटैक भी होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 कि 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो वो कौन थे? मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? वो लिखी थी हमारी M विश्वेश्वरैया ने। नेक्स्ट है कि विपणन है, विपणन क्या है? हमारा कला और विज्ञान दोनों है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा C। नेक्स्ट है कि एक व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? फाइनेंस होता है, मतलब वित्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 कि ISI लोगो जो होता है कहाँ पे देखा जा सकता है? तो वो बिजली के सामान पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया को कितने चरणों में विभाजित किया था? तो वो होता 3 चरणों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है कि सरकारी कंपनियों को हम प्राइवेट कंपनियों में अगर हम चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे? उसके लिए कितने तरीके हैं? हमारे पास 2 तरीके हैं। नेक्स्ट है कि लाइसेंसिंग जैसे शराब के मामले ज़रूरी हैं, किससे संबंधित है? औद्योगिक विनिमय के लिए। नेक्स्ट है कि विपणन का किससे संबंध है? तो अर्थशास्त्र से संबंध है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा जाता है? तो वो कृषि में देखा जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्डमोस, सैमसंग, कोका कोला या फिर ऑल ऑफ द अबोव? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? केंद्रीकरण नहीं है। और कौन कौन से आर्थिक सुधारों के अंग हैं वो भी याद होने चाहिए, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। नेक्स्ट है कि भूमि क्षरण को रोका जा सकता है, किसके द्वारा? वनीकरण द्वारा। नेक्स्ट है कि परितंत्र में ऊर्जा संचरण एकलगामी दिशाओं में होता है। ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये हमारा आता है, तो इस पर लिख लेना, आपको ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है कि परितंत्र में ऊर्जा का संचरण
मतलब कौन सी दिशा में होता है, एकलगामी में, द्विगामी, चक्री में या फिर बहुगामी में? तो इसका आंसर है एकलगामी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मूल्य हैं क्या है? सही आचरण, शांति, सत्य या फिर ऑल ऑफ द अबोव? तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। मूल्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। नेक्स्ट है कि गलतियों से आज़ादी का अर्थ क्या है? शुद्धता। मतलब अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसमें अगर हम सुधार लें उसे, तो उसे क्या बोलेंगे हम? आज़ादी का अर्थ का मतलब हो गया यहाँ पे शुद्धता। नैतिक व्यक्ति क्या होता है? सदाचारी व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैतिक चरित्र। नेक्स्ट है कि जोखिमों का मूल्यांकन और उनका सामना करने का प्रशिक्षण क्या है? चुनौती। अगर हमारे सामने कोई मतलब कोई जोखिम आ जाए तो हम क्या करेंगे? उसकी चुनौती का सामना करेंगे ना। तो जानकारी क्या होती है? संसाधित डेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। वो है सोशल मीडिया निस्ता किस तकनीक से संबंधित है? साइबर सुरक्षा से। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं है? विकिपीडिया। क्योंकि फेसबुक भी, ट्विटर भी और लिंक्डइन भी, ये क्या है? हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क है। मतलब जो ये सोशल मीडिया है, विकिपीडिया जो है हमारा सोशल मीडिया से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीवायरस प्रोग्राम है क्या है? कैस्परकाई है, मैकफी, क्विक हील है या ऑल ऑफ द अबोव? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव या फिर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि भारत में पाए जाने वाला सबसे बड़ा हिरन कौन सा है? वो है हमारा सांबर। नेक्स्ट है कि पक्षी भारत में खतरे में है। कौन सा पक्षी है जो भारत के खतरे में है? वो है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। वह पाइथन के 3 मुख्य आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से? जीवधारी, पर्यावरण और ऊर्जा प्रभ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 कि पाइथन की तृतीय उपभोक्ता श्रेणी है, पोषकता श्रेणी है, वो कौन सी? उपभोक्ता या फिर कंज्यूमर्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय गैसें हैं, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट है कि विश्व के प्रमुख पाइथन के लिए अन्य शब्द है, वो है बायोम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 97 कि ऊर्जा प्रवाह में प्रथम पोषकता स्तर पर है। शैवाल होते हैं, पौधे होते हैं, जीवाणु होते हैं, फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट है कि एक पारितंत्र के अजैविक घटक हैं, सौर प्रकाश, हवा, मृदा, चट्टान, जल। नेक्स्ट है हमारा कि पारितंत्र में भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मतलब जो भोजन की गुणवत्ता को, जो भोजन की वो होती है हमारी क्वालिटी, उसे कौन प्रभावित करता है? तो मानव ही करते हैं, इसलिए आ जाएगा इसका मानवीय क्रिया। नेक्स्ट हमारा और लास्ट क्वेश्चन ये है, प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? वो करते हैं उत्पादक या फिर प्रोड्यूसर। तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन और ये बुकलेट सीरीज़ थी हमारी आर, जो कि है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंस है जिनके भी ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ का पेपर होता है। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर अच्छे से 2 की स्पीड पे देखना या फिर 1.5 की स्पीड पे देखना, तो जिससे आपको ये जो क्वेश्चन है लर्न हो जाएंगे। अगर आप 2-3 बार देखोगे तो आपको ये अच्छे से क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो की स्पीड की थोड़ी कम लग रही हो तो आप इसे 1.5 पे चला सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ कीप सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।